राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल अलका सिंह में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी 6 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे यदि आप करते हैं तो मान लीजिए कि आपका बर्बाद होना तय है। अगर आप ये 6 गलतियां करते हैं तो आप कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे और जो भी आप कर रहे हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी 6 गलतियां हैं जो मनुष्य को कभी भी नहीं करना चाहिए और लिंग पुराण में ये 6 गलतियों के बारे में बताया गया है। तो पहली गलती क्या है? मंदिर के अंदर आप यदि पूजा कर रहे हैं लेकिन यदि कोई भगवान को जल चढ़ाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए इंतजार कर रहा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप पूजा करने तो बैठ जाते हैं लेकिन आप घंटों पूजा करते रहते हैं और वह जो भक्त है वह लोटा लेके खड़ा है पीछे और आप मुझे जाने नहीं दे रहे हैं कि पहले मैं दर्शन करूंगा, पहले मैं पूजा अपनी समाप्त करूंगा, पूजा करूंगा, इसके बाद आप पूजा करना, आप मिलना। तो मान लीजिए कि जीवन की यह सबसे बड़ी गलती आप भूल मान लीजिए, गलती मान लीजिए, जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप भक्त को अपने भगवान से मिलने नहीं दे रहे हैं, दूरी बना रहे हैं उसके बीच। तो ऐसा ना करें। जब भी कोई भक्त कोई भी मंदिर में जल चढ़ाने आए, यदि आप पूजा कर भी रहे हैं तो एक बार उसको जरूर बोले कि आप भगवान को जल चढ़ा लीजिए या थोड़ा सा उसे मौका जरूर दें। नंबर 2 बात करते हैं, पूजा के बाद आपको ये अभिमान कभी नहीं होना चाहिए कि आप भगवान को इतना चढ़ा रहे हैं, वो तो कुछ चढ़ाता ही नहीं है, हम भगवान को इतना चढ़ा रहे हैं, इतना दे रहे हैं तो भगवान हमारी ही सुनेगा। आपको अभिमान इस बात का कभी नहीं होना चाहिए। भगवान के मंदिर यदि आप जाते हैं तो एक गरीब आत्मा में अपने प्रेम और बहुत ही सरल भाव से भगवान की पूजा याचना कीजिए, तभी भगवान आपकी सारी बात को सुनेगा, समझेगा। और यदि भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, आप घमंड से जा रहे हैं, तो कभी भी आप उसको पूरी तरह से भगवान की पूजा नहीं कर पाएंगे और यदि करते भी हैं तो आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पूजा के बाद आपको कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। सरल मन से सरल मन से आपको पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, किसी भी जीवात्मा को दुख ना दे। कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन यदि किसी का दिल दुखाते हैं तो हमारी पूजा का कोई मतलब नहीं है। भले हम कितनी पूजा पाठ कर लें, यदि हम किसी का दिल दुखाएंगे तो आपकी पूजा कभी भी आपको शुभ परिणाम नहीं देगी। इसलिए पूजा यदि आप कम करते हैं तो चलेगा, लेकिन किसी भी आत्मा का आप किसी भी जीवात्मा का दिल ना दुखाएं। अब बात करते हैं नंबर 4, आप जो पाठ पूजा कर रहे हैं उसमें कोई गलती ना करें। कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जो अब ये तो है कि हम पूजा कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि उसकी विधि क्या है, उसके मंत्र क्या है, उसकी आरती क्या है, उल्टा सुल्टा गाए जा रहे हैं। तो यदि आप उल्टा गाएंगे तो आपको उसका परिणाम उल्टा ही मिलेगा। इसलिए जो विधि विधान होता है तो अच्छे से, आजकल यूट्यूब में इतने सारे वीडियो हैं, कोई भी पूजा पाठ ले लीजिए, कोई भी मंत्र ले लीजिए, तो उसका आप सही से उच्चारण कीजिए, सही आरती गाइए और सही से भगवान की पूजा प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जाने अनजाने आप कुछ चढ़ा तो रहे हैं लेकिन कौन से दिन भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या अर्पित करना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, यह आपके वास्तु को बहुत प्रभावित करता है। तो अगर आप सही विधि से, सही मंत्र बोलकर, सही आरती बोलकर यदि आप भगवान को मनाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी आपका कार्य संपूर्ण होगा। यदि आप करते ही है पूजा और उल्टा करेंगे, मंत्र का उच्चारण गलत करेंगे, तो इसका पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं 5 पॉइंट की। तो गाय, बेटी और लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए जो उसे रखने के सहमत में ना हो। यह ऐसा है कि यदि आप गाय किसी को दान कर रहे हैं
या किसी को दे रहे हैं, अगर वो ले जाकर कहीं गाय को किसी ऐसी जगह छोड़ देता है जहाँ पे उसे काट कर खा जाते हैं, तो उसका पाप आपको ही लगेगा। और यदि आप बेटी, कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में लोग अपनी बेटी एक ऐसे हाथ में दे देते हैं जो उसका सम्मान नहीं करता है, उसका कायदा नहीं करता है और उसे पीड़ित होता है, पीड़ित उसको मारता है, कूटता है या उसको किसी प्रकार से प्रताड़ित करता है। तो अगर वह ऐसा कर रहा है तो उसके मुंह से जो आय निकलती है और जो भी कुछ वह बोलती है वह सीधे आपके वास्तु को प्रभावित करता है। इसलिए बेटी भी सोच समझ कर देनी चाहिए। और अब बात करते हैं लक्ष्मी की। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी दे रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं, आजकल भिखारियों के रूप में कितने ऐसे लोग बैठे रहते हैं, तो भिखारी बन के कि चलो वो गरीब है, चलो कुछ पैसे दे देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि उसी पैसे को जाकर दारू पी लेते हैं। तो वो उससे आप पुण्य नहीं कमा रहे हैं, उससे आपको पाप ही लगने वाला है, क्योंकि उस जो पैसा आप उसको देते हैं उस भिखारी को, तो वो जाके शाम को दारू ही पी लेता है, तो इससे इधर उधर घूमता रहता है। तो इससे कोई आपको इससे आपका वास्तु बहुत प्रभावित होता है और आपको इसका पुण्य फल नहीं मिलता है दान करने का। तो दान करना है तो ऐसी जगह करिए जहाँ पे सच में आपका दिया हुआ दान आपको पुण्य दे। जैसे कि यदि उनको देना ही है दान कुछ, तो उनको कपड़े दे दीजिए जिससे वो पहन सके, और यदि कुछ खाने का चीज दे दीजिए जिसे वो खा सके। कई लोग कपड़ों में भी ऐसी चीज बांटते हैं जैसे कंबल, कंबल बांटेंगे लेकिन गरीबों को नहीं देंगे। जो बच्चे भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, जाइए झोपड़ियों में देखिए, गरीब बस्तियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ओढ़ने के लिए कंबल नहीं, लेकिन आप बांटते कहाँ हैं? जो रोड में भिखारी पड़े रहते हैं कंबल ओढ़ के, उन्हीं के ऊपर जाते हैं लोग मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके और दिखाने के लिए सोशल मीडिया में, उन्हीं को कंबल दे देंगे और उन्हीं के ऊपर कंबल उड़ाकर चले आएंगे वीडियो बनाकर। तो उनको, ऐसे लोगों को दीजिए जिनको जरूरत है। तो यदि आप ऐसे लोगों को देंगे जिनको जरूरत है तो आपको पुण्य भी मिलेगा और वो लोग यूज भी करेंगे। वही कंबल को वो क्या करते हैं, यदि आप कंबल उड़ाकर चले आए और सुबह हुई, सुबह वो कंबल जाके दुकान में बेच देते हैं और पैसे लेकर चले आते हैं। तो उनको एक ही कंबल की जरूरत होती है, यदि 10 लोग कंबल बांटते हैं तो 10 कंबल की जरूरत उन्हें नहीं होगी। तो इसलिए आप उनको ही दीजिए जिनको सच में जरूरत है। अब बात करते हैं छठा पॉइंट एवं लास्ट पॉइंट की। तो यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों से जुड़ी ही जानकारी आप लोगों से ही जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा जब दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आती होगी। तो चलिए लास्ट पॉइंट का बात कर लेते हैं। घर में माँ बाप की इज्जत, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। तो पहले अपने घर में जो माँ बाप हैं आपके, पहले उनकी इज्जत करना सीखिए, उनकी इज्जत करिए, तभी आपके घर लक्ष्मी आएगी, आपसे प्रसन्न होगी। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।